दोस्तों, आज हम लोग बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट का मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बिहार एसएससी में 25 मैथ आता है, तो हर दिन एक एक सेट का बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा, किसी वस्तु को बेचकर हरि को 8% की हानि होती है। यदि वह उस वस्तु को 300 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 4% का लाभ प्राप्त होता। उस वस्तु का ज्ञात क्या, क्रयमूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, कोई है हरि, अगर वो उसको किसी वस्तु को बेचता है तो उसको 8% की हानि होती है। ठीक है, उसको हानि होती है 8, उसको 8% की। ठीक है, लेकिन अगर वो 300 रुपये अधिक में बेचता है तो उसको 4% का लाभ हो जाता है। यानी ये 300 रुपया जो है वो 8% को कवर करता है ये हानि का, प्लस 4% लाभ भी देता है। यानी ये 300 कितना के बराबर हो जाएगा, 8 4 12% के बराबर हो जाएगा। 300 रुपया हमसे पूछा उसका क्रयमूल्य ज्ञात करना है। क्रयमूल्य कितना होता है 100%। क्या हो जाएगा 300 बटा 12 गुना 100, 12 से काटेंगे तो 25 बार में हो जाएगा 2500 रुपया। कीमत कितनी होगी 2500। क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हुए एक किसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य का 5 गुना 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो एक दिन के अतिरिक्त उन्हें कितना कार्य करना होगा ताकि वह कार्य पूरा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, एक किसी काम को करता है 2 दिन में, ठीक है, और बी करता है इस काम का जो है 5 गुना करता है 15 दिन में। इस काम का 5 गुना करता है 15 दिन में। ठीक है, तो काम का गुना कितना दिन में करेगा 3 दिन में। 5 गुना काम वो करता है 15 दिन में, 1 गुना काम करेगा वो 3 दिन में। अब ए करता है 2 दिन में, बी करता है 3 दिन, प्रत्येक दिन ये लोग काम करता है 10 घंटा। ठीक है, तो ये लोग पूरा काम कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 2 गुना 3 बटा 2 3 5, यानी कि 6 बटा 5 दिन में पूरा काम करेंगे। यानी हो गया 1 बटा 5 दिन। हमसे पूछ रहा है कि एक दिन के अलावा कितने अतिरिक्त घंटा काम करेंगे। एक दिन के अलावा कितना अधिक काम करेगा 1 बटा 5 दिन, लेकिन कह रहा है कि एक दिन में काम वो करते हैं सिर्फ 10 घंटा, तो कितना अधिक काम करेंगे 1 बटा 5 गुना 10, यानी कि 2 घंटा वो अधिक काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्या निम्न व्यंजन का मान ज्ञात करना है। क्या है 8 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ 2 माइनस 15 भागा 2 ऑफ 5 माइनस 6 बटा 5 इंटू माइनस 7 प्लस 5 ऑफ 2। इसको हमको सॉल्व कर ऑफ 2। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये हो गया 8 डिवाइडेड बाई 4 दूनी 8 माइनस 15 बटा 5 दूनी 10 माइनस 6, ठीक है, बटा 5 गुना आ गया आपका 7 में से 5 गया तो माइनस 2 गुना 2, ठीक है, माइनस 4। ये हो गया आपका 1 माइनस 3/2 जगह प्लस, तो काट देंगे तो 6 चौके 24 बटा 5। ठीक है, एलसीएम इसका हो गया 10, 1 से 10 माइनस 2 से 5 बार में 5 तिया 15 प्लस 5 से 2 बार में 24 दूनी 48, 48 10 58 से 15 गया तो 43 बटा 10, यानी कि 4.3 बटा 10। ये आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, क्या है 1 ग्राम सोने के सिक्के के मूल्य में सोमवार को इसके प्रारंभिक मूल्य में 10% की कमी होती है, मंगलवार को 20% की वृद्धि होती है, बुधवार को फिर से 8% की वृद्धि होती है और गुरुवार को इसमें फिर से 5% की वृद्धि होती है। यदि गुरुवार को अंतिम मूल्य 5511.24 रुपया था तो सोमवार को 1 ग्राम सोने का मूल्य कितना था। ठीक है, क्या था, पहले इसका मूल्य में 10% की कमी होती है। ठीक है, सोमवार को, मंडे को क्या होता है 10% की कमी होती है, यानी कि मूल्य जो है 10 से 9 हो गया। उसके बाद ट्यूसडे को 20% की वृद्धि होती है, ट्यूसडे को होती है वृद्धि 20%, इसका मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 से 6 हो गया। फिर वेडनेसडे को 8% की वृद्धि होती है, वेडनेसडे को होती है वृद्धि 8% की, इसका मतलब कितना होता है 2/5।
25, यानी कि 25 से मूल्य वृद्धि होके 27 हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है थर्सडे को, इसमें 5% की वृद्धि होती है। थर्सडे को वृद्धि कितनी होती है? 5%। इसका मतलब होता है 1/20, यानी कि 20 से 21 हो गया। ठीक है, यानी कि सोमवार का मूल्य ये था, बृहस्पतिवार का हमारा मूल्य बढ़ के ये हो गया। ठीक है, अब इससे अगर कुछ कटता है तो उसको हम काट देंगे आराम से, 2 से काट देंगे तो 3 बार में, 2 से 10 बार में, और नहीं कटेगा। ये कितना हो गया? 25 पचे 125, डबल जीरो 12,500, ये कितना हो गया? 9 या 27, 27 गुना 27 कितना? 27 का कितना होता है? 27 गुना 27 गुना 21, 27 का स्क्वायर कितना होता है मेरा? 4 27 8 729 इंटू 21, 21 नमा 189 का 9 मेरा 18, 21 18 60 का जीरो मेरा 6, 21 7 147, 147 और 6 153, यानी हो गया 153,09। अब हमको इसका वैल्यू कितना दिया हुआ? 55 11 24, इसका वैल्यू दिया 55 11.24, हमको ज्ञात करना है इसका वैल्यू। ठीक है, तो निकाल लीजिए। 5511.24 डिवाइडेड बाई 153.09 इंटू, यहाँ से 2 जीरो खत्म हो गया। ठीक है, ये मेरा, अब यहाँ से देखते हैं, ये 15,309 और ये 55,000। देखिए 5 3 8 1 9 9 9, ये 9 से तो कट रहा है, ये देखते हैं 5 5 10 11 12 2 14 18, यानी 9 से कट जाएगा। 9 एकम 9 6, 9 से 63 0 1, 9 से काटेंगे तो 9 6 54, 1 बच गया, 9 एकम 9 2 बच गया, 9 दूनी 18, 3 बचा, 9 तिया 27, 5 बचा, 9 6 54। ठीक है, फिर देखिए 7 1 8 1 9, 6 3 9, 6 8 1 9, फिर 9 से कट जाएगा, 9 से कटेगा, 9 एकम 9 8 बच गया, 9 8 72, फिर 8 बच गया, 9 9 81, ये काटेंगे 9 से तो 9 से 9 6 54 बच गया आपका 7, 9 8 72 0 4। ठीक है, और फिर 8 1 9 9 हो रहा, 8 4 12 18, फिर 9 से कट जाएगा, 21 बार में कटेगा, 9 से कट जाएगा, 9 से 63 50 हो गया, 9 5 45, 5 गया 6 बार में। ठीक है, अब ये 21 से काटते हैं तो 21 3 63 कट जाएगा, 21 से कटेंगे, 21 से कम 21 3 63 बचा 12, 21 6 36, अब इसको गुना कर दिए, 36 गुना 125, 36 25 180 का जीरो हाथ मेरा 18, 36 दूनी 72 18 90 का जीरो हाथ मेरा 9, 36 कम 36 9 45, यानी कि सोमवार को कितना मूल्य था? 4500 रुपया था। 5 नंबर, किसी कक्षा में निश्चित संख्या में छात्रों का औसत वजन 55.5 किलोग्राम है। यदि 60 किलोग्राम औसत वजन वाले 4 छात्र कक्षा में शामिल होते हैं तो कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन 360 ग्राम बढ़ जाता है। शुरू में कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी? ठीक है, मतलब एक कक्षा में कितना, मतलब एक छात्र थे, मतलब बहुत संख्या में छात्र थे, उसका औसत वजन कितना था? 55.5 केजी। एक कक्षा में छात्र थे, इसका औसत वजन था 55.5 केजी। 60 केजी के 4 छात्र जो है इसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ यहाँ प्रत्येक छात्र का वजन कितना था? 55.5 केजी। 4 छात्र इसमें और शामिल हुए हैं, लेकिन प्रत्येक वजन कितना है? 60 केजी, यानी औसत वजन से कितना अधिक है? 4.5 केजी अधिक है। एक स्टूडेंट का अगर 4.5 केजी अधिक है, शामिल कितना हुआ है? 4 केजी, तो कुल कितना अधिक होगा? 18 केजी। ठीक है, लेकिन 18 केजी अधिक हो गया है, लेकिन वह क्या कह रहा है कि प्रत्येक, अब जितना भी जो स्टूडेंट था पहले कितना था? 55.5, अब प्रत्येक औसत कितना है? 360 ग्राम बढ़ गया है। ठीक है, तो 360 ग्राम जो प्रत्येक में बढ़ा है, इसी से बढ़ के बढ़ा होगा। ठीक है, 18 केजी का था, प्रत्येक में बढ़ गया 360 ग्राम। ठीक है, 18 केजी था, इसको 1000 से गुणा कर देंगे, यानी कि इतना ग्राम बढ़ा, इतना करके बढ़ा, तो कितना बच्चा था? काट देंगे तो 18 दूनी 36, यानी कि छात्र की संख्या आ गई 50। हमसे क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि शुरू में कितने थे? अभी अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 है, उसमें से 4 शामिल हो गए, तो पहले कितने थे? कितना होगा पहले? 46 स्टूडेंट। ये आपका आंसर। नंबर 6, कोई नाव
30 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में 3 घंटे में तथा धारा की दिशा में 1 घंटे में तय करती है। शांत जल में यह नाव 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी? ठीक है, डिस्टेंस दिया है मेरा 30 किलोमीटर। ठीक है, जब वो धारा के साथ जाती है तो ये दूरी तय करती है वो 1 घंटे में। ठीक है, क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। दूरी है 30 किलोमीटर का, जब धारा के साथ जाती है तो तय करती है 1 घंटा में, स्पीड कितना हो जाएगा? 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेकिन जब धारा के विपरीत दिशा में आती है तो इतना ही दूरी वो तय करती है 3 घंटा में। ठीक है, तो स्पीड कितना हो जाएगा? 30/3 यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, धारा के साथ स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, धारा का विपरीत कितना? 10 किलोमीटर पर आवर। इससे क्या होगा? नाव की चाल होगी वो कितनी होगी? 30 + 10/2 यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर, और जो धारा की चाल होगी वो होगी 30 - 10/2 यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 60 किलोमीटर जाना है धारा के साथ, कितना समय लगेगा? शांत जल में जाना है 60 किलोमीटर, जाना है 60 किलोमीटर शांत जल में। नाव की चाल कितनी है? 20 किलोमीटर। ठीक है, इतना जाना है, 20 का स्पीड है। ठीक है, कितना लगेगा साइन? 3 घंटा। ये आपका आंसर क्या है? किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5320 रुपया है। यह 2 क्रमागत छूटों के अधीन है। पहला है 15% और दूसरा है पहला का 20%। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। पहला है 15%, लेकिन दूसरा जो है वो पहला का 20% है, यानी कि 15 का 20% है। ये वो दूसरा विक्रय मूल्य, तो कितना होगा? 20 से 5 यानी कि एक छूट है 5%, 15%, एक छूट है 3%। अब हमको निकालना है। ठीक है, अंकित मूल्य मेरा कितना है? 5320। पहला छूट हम देंगे 15% का, तो कितना में बेचेंगे? 85% में। दूसरा छूट है 3% का, तो कितना बेचेंगे? 97% में। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 5 से काटेंगे 17 बार में, 5 से 20 बार में। ठीक है, 2 से हम लोग इसको काट देंगे तो 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, इतना। ठीक है, अब इसको हम लोग गुना करेंगे। 17 छक्के 102, हाथ में रहा 10, 17 छक्के 102 और 10 112, हाथ में रहा 11, 17 दूनी 34, 11, 45 गुना 97। ठीक है, नीचे तो 100 है ही मेरा। अब इसको गुना करने के लिए क्या है? पहले हम इसको गुना कर देंगे 100 से, कितना हो जाएगा? 45 22 00। अब इसको 3 से गुना कर घटा देंगे इसे। ठीक है, 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15 का 5, हाथ में रहा 1, 3 चौक 12, 1 13, 10 में से 6 गया तो 4, 10 ये हो गया, 9 से 6 गया तो 3, 11 में से 5 गया तो 6, 11 में से 3 गया तो 8, ये हो गया, 4 में से 1 गया तो 3, ये गया 4, और 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 4386 रुपया। ये आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि पहली संख्या में 5 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो यह अनुपात 5:12 हो जाएगा। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाएगा तो अनुपात क्या होगा? संख्या 2 और 3 के अनुपात में। ठीक है, मानता संख्या एक 2x है, एक 3x है। ठीक है, क्या कह रहा है? पहली संख्या में 5 घटाया जाता है, इसमें जब हम 5 घटाते हैं और जब दूसरी संख्या में हम 6 जोड़ते हैं तो क्या है? ये अनुपात मेरा कितना का हो जाता है? 5:12 का। ठीक है, तो इसे हम निकाल लेंगे मान 12 दूनी 24, ये हो गया 5 दिया 15, 9x = 6 पंचे 30, 12 पचे 60, 90, x = आ गया 10। तो वो संख्या मेरा कितना हो जाएगा? 20 और 30। कह रहा है कि जब उसमें हम 8 जोड़ेंगे तो अनुपात कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 28, इसमें जोड़ेंगे तो 38, काट दीजिए, कितना अनुपात हो जाएगा? 14:19। ये आपका आंसर कर दिया। 10, एक संख्या को 114 से भाग करने पर 21 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 19 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा? अगर 114 से भाग देते हैं तो शेषफल 21 बचता है। ठीक है, कह रहा है कि उसको अब हम 19 से जब हम भाग देंगे तो मेरा शेष क्या बचेगा? ठीक है, तो इससे तो हम संख्या निकाल सकते हैं, लेकिन संख्या निकालने से कोई मतलब नहीं है हमको। ठीक है, हमको 114 से अगर भाग देते हैं 21 शेष बच रहा है। ठीक है, अब हमको 19 से भाग देना है। ठीक है,
19 से भाग देंगे, देखिए 19 जो है 14 के पहाड़ा में आता है, ठीक है, यानी कि हम सीधे अगर शेष को भाग देंगे 19 से तो मेरा शेष आ जाएगा कितना से सारा मेरा 21 भाग देना है 19 से, शेष कितना मेरा बच रहा है 2, ये आपका आंसर। नेक्स्ट, किसी मशीन का मूल्य हर वर्ष 10% की दर से घटता है, वह 3 वर्ष पहले खरीदा गया था एवं इसका वर्तमान मूल्य 8,748 रुपया है, तो उसका क्रय मूल्य क्या था? क्या है? हर वर्ष 10% की दर से घटता है, ठीक है। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10, यानी कि अगर दाम 10 है तो हर साल एक घट के 9 हो जा रहा है, ठीक है। दाम अगर 10 है, एक घट के 9 हो जा रहा, वो 3 साल कंटिन्यू घट रहा है, 10 से घट के 9 हो जा रहा, ठीक है। यानी कि पहले उसका मूल्य अगर 1000 रुपया था तो अभी उसका मूल्य कितना हो जाएगा? 81 इंटू 9, 9 1 9 9 72 729, यानी कि पहले उसका मूल्य 1000 रुपया था, अभी उसका मूल्य 729 रुपया है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 3 वर्ष पहले खरीदा गया था, इसका वर्तमान मूल्य 8,748 रुपया है, यानी इसका मूल्य कितना दिया हुआ? 8,748। हमको इसका मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। अब 8,748 ये 729 का है, हमको ज्ञात करना है 1000 का, ठीक है। 7 दूनो 8 7 15 4 19 और 8 27, 9 से कट जाएगा 81 बार में, 9 से काटेंगे 9 9 81 6 9 से 63 1 18, ठीक है। फिर 9 से काटेंगे तो हम 81 से काट लेंगे, ठीक है। 81 कम 81 बचा 16, यानी 162, 81 दोनों 162, क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? 12,000 रुपया, यानी कि कीमत क्या होगा मशीन का? 12,000। क्वेश्चन नंबर 12, एक परिवार में एक पिता व एक माता की औसत आयु 36 वर्ष है, पिता माता व उनकी इकलौती बेटी की औसत आयु 28 वर्ष है, तो बेटी का आयु ज्ञात करना है, ठीक है। फादर प्लस मदर, इसकी औसत आयु कितनी है? 36 साल। अगर औसत 36 है तो टोटल कितना होगा? 72 साल। लेकिन फादर मदर प्लस डॉक्टर तीनों कर लेते हैं, इसकी औसत हो जाती है 28 साल। यहाँ कितना नंबर है? 3, टोटल कितना हो जाएगा? 84 साल। हमसे पूछिए बेटी का आयु कितनी होगी, तो पिता माता का जोड़ के 72 है, तीनों का जोड़ के 84 है, बेटी कितना हो जाएगा? 12 साल। 84 माइनस 72, 12 साल बेटी के एज। यदि 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 120 है तो उन संख्याओं का योग ज्ञात करना है, ठीक है। 3 क्रमागत संख्या है जिसका गुणनफल कितना है? 120। अगर हम संख्या सोच सकते हैं तो सोच सकते हैं, नहीं तो क्या करेंगे, इसका निकाल देंगे हम लोग गुणनखंड, ठीक है। गुणनखंड निकाल देंगे और हम कर देंगे 3 गुना 4 गुना 5, 5 से काटेंगे 24 बार में, 3 से काटेंगे 8 बार में, 3 से काटेंगे 5 से काटेंगे 24 बार में, 3 से काटेंगे 8 बार में, 2 से काटेंगे 4 बार में, हो गया ना। 4 5 3 दूनी 6, यानी हो जाएगा 4 5 6, 4 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, ये हो गया 5, यानी वो संख्या हमारा कितनी है? 4 5 6। हमसे इसका योग पूछा है, योग कितना हो जाएगा? 6 4 10 5 15, इस संख्या का योग 15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 का पावर n गुना 3 का पावर 5 गुना 27 का पावर 3 बटा 3 गुना 81 का पावर 4 बराबर 243 है, तो n का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि अगर a का पावर n होगा इंटू a का पावर m होगा तो हो जाएगा a का पावर n प्लस m, और वही अगर a का पावर अगर n बटा अगर a का पावर m होगा तो हो जाता है a का पावर n माइनस m। यानी अगर बेस सेम रहेगा और गुना में रहेगा तो पावर जुड़ जाता है, बेस सेम रहने पे अगर भागा में रहता है तो पावर घट जाता है, ठीक है। इसको हम लिख देंगे 3 का पावर 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर का पावर n, 3 का पावर 2n, ये हो जाएगा 3 का पावर 5, 27 होता है 3 का पावर 3 का पावर 3, यानी कितना हो जाएगा? 3 का पावर 3 तरीके 9 बटा 3 गुना 81 होता है 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 का पावर 4, यानी हो जाएगा 3 का पावर 4 चौके 16 बराबर 243 होता है 3 का पावर 5। अब देखिए सबका बेस सेम हो गया, ठीक है। यहाँ मेरा कितना हो गया? 9 5 14, यानी कि 14 प्लस 2 है, यहाँ हो गया 14 प्लस
2n, ठीक है। यहाँ हो गया 16 1 17, ठीक है। यहाँ सेम पावर है, ये जुड़ जाएगा, ये घट जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 17 में 14 गया तो कितना हो गया 3, जब जाएगा तो हो जाएगा 8, यानी n का पावर हो जाएगा 8/2 4। ये हो गया आपका n का पावर आंसर। 15 नंबर, यदि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अनुपात 10:11 है तो लाभ का परसेंट ज्ञात करना है। सीपी अनुपात एसपी कितना है 10:11। कहता है कि अगर हम 10 में खरीदे हैं 11 में बेचे हैं हमारा लाभ कितना का होगा 1 का। हमसे पूछा प्रॉफिट परसेंट, क्या हो जाएगा 1/10 इंटू 100 हो जाएगा 10%। 16 नंबर, एक कार्य को कुछ लोग 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, इसके आधे कार्य को इन लोगों से दुगने लोग कितने दिनों में पूरा करेंगे। एक कार्य को कुछ लोग 12 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं एक्स आदमी है, ये काम करता है 12 दिन में। एक्स आदमी 12 दिन में एक काम करता है, हमसे क्या कर, इसके आधे कार्य को इन लोगों से दुगना लोग, यानी दुगना बोल रहा है, यानी अभी आदमी कितना है एक्स, इसका दुगना हो जाएगा 2x आदमी, ठीक है। इसके आधे कार्य को 1/2 कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे y दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। यहाँ भी सेम काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से x खत्म हो जाएगा, 2 से ये 2 से कट जाएगा 6 बार में, इसे 2 से कट जाएगा 3 बार में, y बराबर 3, यानी कि 3 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। एक रेलगाड़ी चंडीगढ़ से 4 बजे शाम चलती है तथा पानीपत 7:15 बजे शाम में पहुंचती है। रेलगाड़ी की औसत गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चंडीगढ़ और पानीपत के बीच मध्य की दूरी कितनी होगी, ठीक है। हम जानते हैं कि क्या होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। चाल दिया हुआ मेरा 40 किलोमीटर पर आवर, मेरा टाइम क्या हो जाएगा, वहां से वो चलती है 4 बजे और पहुंचती है 7:15 में, यानी कि समय लगता है 3 घंटा 15 मिनट, 3 घंटा 15 मिनट, यानी हो जाएगा 3.1/4 आवर, 4 किया 12 1 13/4 आवर। हमसे क्या करना है डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड मेरा कितना है 40, टाइम कितना हो गया 13/4, 4 से 10 बार में, यानी डिस्टेंस हो गया आपका 130 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 18, यदि x बराबर 5.32 इंटू 56 प्लस 5.32 इंटू 44 डिवाइडेड बाई 7.66 का स्क्वायर माइनस 2.34 का स्क्वायर सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ देखिए 5.32 यहाँ भी है, 5.32 यहाँ भी है, हम ले लिए 5.32 कॉमन, ठीक है, इंटू ये क्या हो गया 56 प्लस 44, 56 प्लस 44, ये मेरा कितना हो जाएगा 7.66 प्लस 2.34, ये हो जाएगा 7.66 माइनस 2.34, ठीक है। ये हो गया आपका क्या 7.66 माइनस 2.34 घटेगा क्या हो जाएगा 5.32, इससे ये चला गया, ठीक है। 56 44 100 बटा 7.66 प्लस 2.34 इक्वल टू 10 कट जाएगा 10 आपका आंसर। 19 नंबर, एक क्रिकेट टूर्नामेंट में 6 विभिन्न टीमों के लिए 69 खिलाड़ी हैं। यदि प्रत्येक टीम में कम से कम 11 खिलाड़ी होंगे तो किसी एक टीम के लिए सबसे बड़ी संभव संख्या कौन सी हो सकती है। कितना टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर मेरा है 69, टीम मेरा 6 है, ठीक है, और एक टीम में होगा मिनिमम 11 खिलाड़ी, तो अगर एक टीम में 11 खिलाड़ी होगा तो 6 टीम में कितना होगा 66 खिलाड़ी, कितना खिलाड़ी शेष बच रहा है 3 खिलाड़ी। हमसे पूछ रहा कोई एक टीम में अधिकतम कितना होगा, हर टीम में कितना होगा मिनिमम 11, अगर 3 और जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 11 प्लस 3, यानी किसी एक टीम में मैक्सिमम 14 खिलाड़ी हो सकते हैं। 20 नंबर, 420 व्यक्तियों के पास 10 सप्ताह के अंत तक चलने योग्य राशन है। यदि 2 सप्ताह बाद 60 व्यक्ति और आ जाते हैं तो उसी दर से खपत करे तो राशन कितने दिन तक चलेगा। क्या कह रहा है, व्यक्ति है 420, उसके पास 10 सप्ताह का राशन है, 2 सप्ताह खा लिया वो लोग, अगर उसके पास राशन था 10 सप्ताह का, 2 सप्ताह वो लोग खा लिया तो कितना बचा,
यानी कि 420 व्यक्ति उस राशन को 8 सप्ताह तक खा सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि 60 व्यक्ति और आ जाएंगे तो कितने दिन में खाना खाएंगे, यानी व्यक्ति संख्या कितनी हो जाएगी अब 480। 420 व्यक्ति खाएगा 8 सप्ताह, तो 480 व्यक्ति कितने सप्ताह खाएगा, मान लेते हैं खाएगा 1 सप्ताह। एक्स का मान निकाल दीजिए, 6 से 7 बार में, 6 से 8 बार में, 8 से 8, यानी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 सप्ताह। ये आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, 6 पुस्तक और 6 कॉपी की कीमत 756 रुपये है, लेकिन 3 पुस्तक और 9 कॉपी की कीमत 666 रुपये है, तो 1 दर्जन कॉपी की कीमत क्या होगी। 6 पुस्तक प्लस 6 कॉपी, ठीक है, 6 बुक प्लस 6 नोटबुक, इसकी कीमत कितना दिया हुआ है 756 रुपया, लेकिन फिर कह रहा है 3 पुस्तक प्लस 9 नोटबुक, इसकी कीमत कितना दिया हुआ है 666। हमसे क्या पूछ रहा है 1 दर्जन कॉपी की, ठीक है, 1 दर्जन नोटबुक की कीमत क्या करना। ठीक है, तो यानी कि अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बुक मेरा खत्म हो जाएगा, और हम मल्टीप्लाई करके 2 कर घटा देते हैं, कितना हो जाएगा 6 बुक, ये 6 बुक खत्म, ये हो जाएगा 18 बुक, ये है 6 बुक, यानी कि माइनस 12 बुक बराबर ये हो जाएगा 1332 माइनस 756। ठीक है, माइनस 1332 प्लस 756, ठीक है, और तो क्या हो जाएगा 12 में से 6 गया तो 6, ये 2 बच गया, 12 में से 5 गया तो 7, 12 में 7 गया तो 5, यानी 12 नोटबुक की कॉपी कितना जाएगी 756। हमसे क्या पूछा 1 दर्जन, यानी कि 12 का हमसे पूछ रहा है, कितना आएगा 576 रुपये, आपका आंसर। नंबर 22, ए जमा बी का योग 219 के बराबर है, ए सी से 5 कम है लेकिन बी से 7 अधिक है, तो संख्या सी किस नंबर के बराबर है। 3 संख्या है ए बी सी, तीन संख्या है। ठीक है, ए जो है सी से 5 कम है लेकिन b से 7 अधिक है। अगर b मानते हैं x होगा, a कितना होगा x प्लस 7, कह रहा है कि b से 7 अधिक है, और संख्या c जो है a से 5 अधिक है, a c से 5 कम है, तो एक c कितना हो जाएगा x प्लस 12। अब हमसे कह रहा है a प्लस b का योग 219 है, यहाँ कितना हो गया x प्लस 7 प्लस x का वैल्यू कितना दिया हुआ 219, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 214 घटेगा तो 212 में दे दोगे तो 106। हमसे क्या पूछा है c का वैल्यू कितना हो जाएगा 106 प्लस 12 118। क्वेश्चन नंबर 23, एक नाव स्थिर जल में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में 56 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, नाव की गति कितना है 11 किलोमीटर पर आवर, धारा का कितना चाल है 3 किलोमीटर पर आवर। अगर धारा का विपरीत जाएगा तो चाल क्या होगा घट जाएगा, यानी हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। हमको कितना दूर तय करना है, डिस्टेंस तय करना है 56 किलोमीटर। टाइम पूछा है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी कि 56 बाई 8 हो जाएगा 7 आवर आंसर। 24, उम्मीदवार के द्वारा जीतने के विरुद्ध संयोगानुपात 5:6 है। इस संयोगानुपात के साथ उम्मीदवार का चुनाव जीतने की संभावना क्या है। क्या कह रहा है 5:6 है, यानी कि कोई उम्मीदवार है जिसका चांस है कि 6 वो जीत जाएगा, लेकिन 5 चांस है कि वो हार जाएगा, तो कुल कितना चांस है उसके पास 11। हमसे बोला जीतने का चांस कितना होना चाहिए, जीतने का चांस कितना है 6, मेरा कितना संभावना हो जाएगा 6/11। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 81 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी से दोगुना तथा सी को ए के तिगुना से 6 रुपये अधिक मिलता है। ए का भाग क्या है। 3 व्यक्ति है ए बी सी, ए को बी से दोगुना, ठीक है, ए को बी से दोगुना, अगर बी को मिलता है x, ए को कितना मिलेगा 2x, और कह रहा है सी को जो है
ए के 3 गुना से 6 अधिक मिलता है, तो कितना हो जाएगा 2 तिया 6x प्लस 6, ठीक है। और कहता है कुल मिलाकर कितना रुपया है, 81 रुपया है। यहाँ कितना योग होगा, 6x 2x 8x प्लस x 9x प्लस 6, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 81 रुपया है, ठीक है। x का वैल्यू कितना आएगा 75/9 यानी कि 25/3। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, a का भाग कितना है, a का भाग कितना है 2x, 2 से गुना कर देंगे तो 25/3 गुना 2 यानी हो जाएगा 50/3 यानी कि 16.66 रुपया, यानी कि बी का भाग मेरा कितना होगा 16.66 रुपया। ये रहा आपका आज का सेट। कल